Welcome back to my channel. This is Manshu and my channel's name is Billionaires Talks. अब आज बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। क्यों चैट जीपीटी को यूज करना चाहिए, क्यों नहीं यूज करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खतरनाक है। किसने कहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खतरनाक, क्यों कहा? ठीक है, सबसे पहले तो इलॉन मस्क ने कहा हुआ है। टेस्ला के मालिक हैं, उन्होंने जो है इलेक्ट्रिक कार रेवोल्यूशन लाया है अमेरिका में। दूसरे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कैरियर रिलेटेड बातें नहीं करते हैं, पॉलिटिकल रिलेटेड बातें करते हैं। उन्होंने कहा हुआ है कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक खतरा है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। ठीक है, बट जो कैरियर ग्रोथ की बात करते हैं, जो आईटी इंडस्ट्री में है ना, जो डेटा एनालिस्ट इंडस्ट्री में है, ठीक है, और जो लोग टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं, है ना, कि टेक्नोलॉजी कैसे इनहेंस करती है आपके चांसेस को टू ग्रो, टू प्रॉस्पर एंड टू एक्सेल इन योर फील्ड। उसमें से किसी ने भी नहीं कहा है कि आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज ना करिए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खतरनाक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको मार डालेगी कल को। ठीक है, सऊदी अरेबिया, दुबई, इन सब लोगों के यहाँ छोटे छोटे वो कुत्ते टाइप के रोबोट जो हैं उन लोगों ने खरीद रखे हैं और उसको चौराहों पे चलाते रहते हैं जस्ट टू इंस्पायर अपने लोगों को कि देखो ये टेक्नोलॉजी है, हम लोग को इसकी तरफ जाना। ठीक है, अमेरिका ने खुद बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा कर रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए, बनाने के लिए, और उसका हर तरीके से डेवलप। चाइना उससे पीछे नहीं है बल्कि आगे ही होगा, क्योंकि चाइना के पास इस समय जितना पैसा हो रखा है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वहां पे अगर कोई वोट होता है और 3006 वोट हैं तो 3006 वोट से ही वो पारित होता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में डेमोक्रेसी है, वो चिल्लाएंगे, हल्ला मचाएंगे, न्यूज में आएगा, डिबेट्स होंगी, हर चीज होगी, और पब्लिक ओपिनियन जब उस चीज के बारे में सही हो जाएगा तब वो चीज इंप्लीमेंट हो पाएगी। जैसे भारत में है, जैसे भारत में डेमोक्रेसीज में जैसे होता है वैसे ही अमेरिका में। और चाइना में ऐसा कुछ नहीं। अगर चाइना ने मन बना लिया कि अफ्रीका में इन्वेस्ट करना है, एक ट्रेन बनानी है, एक पटरी बिछानी है, एक हाईवे बनाना है, वहाँ की मिलिट्री को सपोर्ट करना है, तो उन्होंने सीधा एक्सेस है। ठीक है, तो वैसे ही उनके पास टेक्नोलॉजी वाला भी जो है कंप्लीट ऑटोनमी है चाइना वालों के पास। तो उन लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अगर अमेरिका ने $3 बिलियन खर्चा किए होंगे तो चाइना ने $7 बिलियन खर्चा किया। ठीक है, तो इस बात को तो भूल जाओ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खतरनाक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल खतरनाक है और हमें उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, चाहे वो डॉक्यूमेंट स्कैन करने में हो, चाहे वो सवाल पूछने में हो, चाहे वो लोगों के ओपिनियन जानने में हो। एक हॉकर आ गया था। तो इसी तरीके से हर चीज में जो है हम लोग को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना चाहिए, चाहे वो इमेज सर्च करनी हो आपको, ठीक है, आपको लेटर लिखना हो, रेज्यूमे बनाना हो, ठीक है, आपको किसी कंपनी को मेल भेजना हो, और अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप उससे पूछ सकते हो कि ये कितना अच्छा है कितना खराब है। वो ये भी बताता है कि बहुत अच्छा है कि बहुत खराब है, चेंजेस बताता है, उसके इम्प्रूवमेंट्स बताता है ना, बात करता है, आप बात कर सकते हो उससे ना। वैसे मान लीजिए आप किसी चीज की पढ़ाई कर रहे हो तो आप उससे सवाल पूछोगे तो वो सवाल के जवाब देता है। तो इस सब का फायदा उठाना चाहिए भारत के लोगों को। टेक्नोलॉजी से भाग के आप कहीं नहीं जा सकते हो। ये वैसे ही हाल है जैसे, नहीं, मैं छोटा था, 2004-5 की बात है, तो वो छोटे छोटे फोन आए थे, है ना, वो पहला फोन आया रिलायंस का, फिर नोकिया का, ओकिया का। तो उसके बारे में एक अफवाह फैलाई गई कि अगर उसको दिल के पास रखोगे तो दिल का रोग हो जाएगा, है ना। फिर लोगों ने उसको कमर में लगाना शुरू किया, वो लेदर की बेल्ट टाइप में, है ना। तो इस तरह की चीजें जो है भारत में फैलाई जाती हैं ताकि आप टेक्नोलॉजी से दूर रहें। टेक्नोलॉजी से दूर रहेंगे तो मूढ़ रहेंगे, मूढ़ रहेंगे तो बाकी जो देश आपके कंपटीशन में हैं वो उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे और वो आगे निकल जाएंगे। आप ये सुनने में बहुत पॉलिटिकल, बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड लग रहा है,
बट आप उसको सोच के देखो तो ये ऐसा ही है, कोई देश ये नहीं चाहता कि आप उससे आगे निकल जाओ। अभी आप 5th नंबर की इकोनॉमी हो, पहले आप 8वें 10वें नंबर की इकोनॉमी थे, तो जिनको आपने पीछे किया है तो क्या वो चाहते हैं कि आप आगे निकल जाओ? क्यों भाई, काहे आगे निकल जाओ? आप पीछे रहो, आप गरीब रहो, आप हम जो कहें सारी शर्तें डालें ऊपर, आप मानो सारी की सारी शर्तें, है ना? बार्गेन होता है ना, बार्गेन। कौन कितने रुपए में ये सामान खरीदेगा, कौन कितने उत्तम करेगा, है ना? लाइसेंस किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, सब बार्गेनिंग होती है। तो ये सब करने के लिए सब सरकारें करती हैं। ये इनके पुराने रिकॉर्ड्स आप देखेंगे तो सभी देश, इवन बड़े बड़े बिलियनियर्स भी ये सब काम करते हैं। ठीक है, अगर उनके मन की सरकार होती है तो उसको सपोर्ट करते हैं, मन की सरकार नहीं होती तो उसको विरोध भी करते हैं। इसलिए आज बिलियनर स्टॉक में चैट जीपीटी के बारे में बात थी। इसको यूज करें, इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।